सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, बीआरसी पर संदर्शिका आधारित भाषा और गणित विषय को लेकर के निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक का 4 दिवसीय प्रशिक्षण गतिमान है। उस प्रशिक्षण को पूर्ण करने के उपरांत प्रत्येक शिक्षक को निपुण लक्ष्य ऐप में निपुण संवाद टूल के अंतर्गत पोस्ट टेस्ट का एक लिंक प्राप्त होगा। उस लिंक में जाकर के समस्त टीचर्स को, समस्त शिक्षकों को जो प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके होंगे उनको वो पोस्ट टेस्ट भी देना है। उसके लिए समस्त शिक्षक सबसे पहले अपना निपुण लक्ष्य ऐप खोलें। उसके बाद अपने दाहिने हाथ की और ऊपर की तरफ निपुण संवाद टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन आप लोगों को दिखाई देगी। इसमें आप देख रहे हैं सबसे ऊपर शिक्षक प्रशिक्षण पोस्ट टेस्ट लिखा है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका ये वाला इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें आप देख रहे हैं शिक्षक प्रशिक्षण पोस्ट टेस्ट जो लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद साथियों आपको टेस्ट में अपनी एंट्री करने के लिए एक पेज दिखाई देगा, जिसके ऊपर आप एक निर्देश पढ़ेंगे कि यह पोस्ट ट्रेनिंग असेसमेंट 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण बीआरसी स्तर पर आधारित है। समस्त प्रतिभागियों से अनुरोध है कि 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात 5 मिनट निकालकर इस आकलन में अवश्य प्रतिभाग करें। समस्त साथियों से ये भी अपील की गई है कि यदि आपका प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है तब भी आप पोस्ट असेसमेंट टेस्ट के अंदर प्रतिभाग अनिवार्य रूप से करें। तो साथियों, इसको पढ़ने के बाद नीचे हमारी तरफ जो स्क्रीन को जैसे स्क्रॉल करते हैं तो इसमें सबसे पहले नाम की एंट्री यहाँ पर मांगी जाती है। उसके बाद आपको अपना जनपद इसमें से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे तीसरे स्थान पर आपको अपने ब्लॉक का नाम लिखना है, EHRMS कोड लिखना है और नीचे मोबाइल नंबर। ये सारी एंट्री फिल करने के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्यूज़ का प्रश्न पत्र हमारे सामने होगा। तो चलिए ये एंट्री करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इंटरफेस हमारे सामने होगा। पहले प्रश्न के रूप में लतिका जी बच्चों को भाग का संबंध अन्य संक्रियाओं के साथ समझाना चाहती हैं। इसके लिए वह बच्चों को एक ही संख्या के बटनों को एक डब्बे से निकालने के लिए कहती हैं। इस गतिविधि में संक्रियाओं के कौन कौन से आपसी संबंधों को बच्चों को समझा सकती हैं। इसके 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। पहले ऑप्शन में है भाग की संक्रिया का घटाने की संक्रिया से संबंध। दूसरा है भाग करने की अलग अलग प्रक्रियाओं में संबंध। भाग की संक्रिया का गुणा की संक्रिया से संबंध। और चौथा है इसमें डी, भाग का असल जिंदगी की स्थितियों से संबंध। साथियों, इसका सी और डी और ए तीनों सही हैं, ए, सी और डी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि कक्षा 2 की शिक्षिका चित्र चार्ट पर बच्चों के साथ कार्य करते हुए प्रश्न पूछती हैं, क्या आप कभी खेत गए हैं? क्या वहाँ क्या क्या दिखता है? दिए गए विकल्पों के आधार पर बताएं कि प्रश्न किस प्रकृति का है। दूसरे प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में लिखा है अनुमान लगाने वाले खुले छोर के प्रश्न। बी में लिखा है स्वयं निष्कर्ष निकालने वाले खुले छोर के प्रश्न। सी है हमारा जीवन के अनुभवों से जोड़ने वाले खुले छोर के प्रश्न। डी है तथ्य आधारित बंद छोर के प्रश्न। इसका सी आंसर हमारा सही है, जीवन के अनुभवों से जोड़ने वाले खुले छोर के प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणितीय बातचीत मैथ टॉक का उद्देश्य क्या है। इसके 4 ऑप्शन हमें दिखाई देते हैं। पहला ए है बच्चे गणित के सवाल हल करने की अलग अलग रणनीतियों की चर्चा कर पाएँ। बी, गणित की कक्षा में बच्चे कहानी और कविता सुनाकर भाषा विकास कर पाएँ। सी है बच्चे घर पर अपने अभिभावकों को बता पाएँ कि उन्होंने आज गणित में क्या सीखा। डी है शिक्षक अभिभावकों के साथ गणित के उद्देश्य पर चर्चा कर पाएँ। साथियों, इसका हमारा ए आंसर सही है, बच्चे गणित के सवाल हल करने की अलग अलग रणनीतियों की चर्चा कर पाएँ। चौथा सवाल है हमारा, कोमल जी पहली कक्षा के बच्चों को वर्णमाला याद करा चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनकी कक्षा के बच्चे सरल शब्द तक नहीं पढ़ पाते। इसका क्या कारण हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। इसका ए विकल्प है बिना अर्थपूर्ण संदर्भ के वर्णमाला याद करना बच्चों को पढ़ने में मदद नहीं कर सकता। बी है हमारा वर्णमाला अपने आप में बच्चों के लिए अर्थपूर्ण नहीं है। सी है वर्णमाला याद करना और डिकोडिंग कर पाना 2 अलग अलग कौशल हैं। और डी में लिखा है सभी विकल्प सही हैं। तो साथियों, इसका डी सही है, चारों विकल्प इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता जी आज अपनी कक्षा में कुछ कंकड़ और पत्तों को लेकर आई। बच्चों ने एक लाइन में कंकड़ों को रखा और हर कंकड़ के सामने एक पत्ता रखा। सुनीता जी ने बच्चों के साथ संख्यापूर्ण अवधारणा की कौन सी अवधारणा पर कार्य किया। पहला ऑप्शन है वर्गीकरण, दूसरा है अनुक्रम, तीसरा है एक एक की संगति
और चौथा है गिनना। इसका सी विकल्प हमारा तीसरे नंबर वाला सही है, एक एक की संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी पर कार्य करने के दौरान शिक्षक नए शब्दों को बोर्ड पर लिखकर उनका अर्थ बच्चों के संदर्भ से जोड़कर समझा रहे हैं। यह कार्य करते हुए शिक्षक किस कौशल पर कार्य कर रहे हैं? इसका पहला आंसर है कहानी को अपने शब्दों में सुनाना, दूसरा है शब्दावली विकास, तीसरा है लोगोग्राफी पठन और चौथा है वर्ण पहचान। इसका साथियों बी आंसर दूसरे वाला हमारा सही है, शब्दावली विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई गतिविधियों को पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम लगाइए। नंबर 1, बच्चों को संख्या का गुणा चित्रों के जरिए दर्शाना और सिखाना। दूसरा है बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी और वस्तु की मदद से संख्या को गुणा करके सिखाना। और तीसरा है बच्चों को मानकलन विधि का प्रयोग करके दो संख्याओं को गुणा करने के लिए प्रोत्साहित करना। सही क्रम लिखिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका जो इनका क्रमांक होगा हमारा सही, पहले 2, 1, 3, तो इसके लिए हमारा तीसरा विकल्प सही है। साथियों अगला क्वेश्चन है, अकादमिक वर्ष 23-24 में भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन पर कार्य किए जाने के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? 4 विकल्प दे रखे हैं। ए में लिखा है कक्षा 2 और 3 में सप्ताह 5 से पहले कालांश में उपयोग शुरू हो रहा है। बी ऑप्शन में लिखा है कक्षा 1 में प्रत्येक पाठ पर 4 दिन की शिक्षण योजना है। सी कॉलम में लिखा है कक्षा 2 और 3 में प्रत्येक पाठ पर 4 दिन की शिक्षण योजना है। और डी में लिखा है कक्षा 2 और 3 में पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका का संरेखण किया गया है। साथियों इसके लिए हमारा बी आंसर सही है, कक्षा 1 में प्रत्येक पाठ पर 4 दिन की शिक्षण योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणितीय अवधारणा को खेल खेल में सिखाने के लिए शिक्षक को क्या दिया गया है? बिल्कुल सीधी सी बात है, दूसरा उत्तर इसका सही है, गणित किट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस पेज का हमें दिखाई दे रहा है कि वार्षिक शिक्षण योजना के अनुसार प्रभावपूर्ण पठन कार्य किस कक्षा के लिए किया जाना है? साथियों प्रभावपूर्ण पठन कक्षा 2 और 3 के लिए किया जाना है। तो इसका हमारा चौथा विकल्प 4 नंबर वाला सही है। ये सारे आंसर फिल करने के बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, तो अगला पेज हमारे सामने ओपन होगा। इस पर हमारे प्रशिक्षण से संबंधित सामान्य जानकारियों के लिए हमें टिक लगाना है। पहला प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन क्या हवादार प्रशिक्षण हॉल में किया जा रहा था? हाँ। क्या प्रशिक्षण हॉल में बिजली का निरंतर प्रवाह तथा इंटरनेट कनेक्शन था? हाँ। ये अपनी परिस्थिति के अनुसार इसमें आप उत्तर देते रहेंगे। क्या प्रशिक्षुओं हेतु पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर तथा स्टेशनरी सामग्री उपलब्ध थी? हाँ। क्या प्रशिक्षकों द्वारा मॉड्यूल प्रेजेंटेशन और वीडियो प्रोजेक्टर की सहायता से प्रोजेक्ट की जा रही थी? हाँ। क्या प्रशिक्षकों द्वारा माइक और स्पीकर के माध्यम से प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा था? हाँ। क्या प्रशिक्षक अकादमिक सामग्री का उपयोग करते हुए प्रशिक्षण का संचालन कर रहे थे? हाँ। क्या प्रशिक्षण के समय अवधि में कम से कम एक प्रशिक्षक प्रशिक्षण हॉल में उपस्थित थे? तो हाँ। क्या प्रशिक्षण प्रशिक्षकों द्वारा एक भाषण के रूप में किया जा रहा था या प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षक के बीच चर्चा को प्रोत्साहन दिया जा रहा था? चर्चा की जा रही थी, पर टिक लगा दिया। हाँ। क्या प्रशिक्षण के समय अवधि में प्रशिक्षक और प्रशिक्षकों द्वारा डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन किया जा रहा था? ये भी किया जा रहा था, तो इसमें लिखेंगे आयोजन किया जा रहा था। नेक्स्ट है हमारा, क्या प्रशिक्षण के समय अवधि में टीम बिल्डिंग गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा था? हाँ, गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा था। इस प्रशिक्षण की गुणवत्ता को 4 में से आप कितने अंक देंगे? आप वहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हुए इसमें से 1, 2, 3, 4 कोई भी विकल्प चुन सकते हैं। मैं इसमें से 4 विकल्प चुन रहा हूँ। प्रशिक्षण बहुत ही गुणवत्तापूर्ण था। यदि आपको राज्य परियोजना कार्यालय से कुछ साझा करना है तो कृपया नीचे लिखने के लिए स्पेस भी दिया है, यहाँ पर आप लिख करके साझा कर सकते हैं और नीचे सबमिट का बटन दबा करके यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना पोस्ट टेस्ट आप ईजिली कर पाएंगे और अपने ब्लॉक, अपने जनपद, अपने स्टेट की रैंकिंग को बढ़ा पाएंगे। आज की वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।